अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्यूटलेज और मैं हूं हमाद रहीम। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरी और बेसिक फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर, या आप कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह है आज का हमारा टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट में, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो किसी कारोबारी फील्ड से तल्लक़ रखते हैं या जिनकी कोई कंपनी है, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई मैनेजर है, उन सब के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। काइंडली स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मस्ट देखिएगा ताकि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजर पता लग सकें। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फील्ड में अगर मैनेजर जाना चाहते हैं, किसी कंपनी में मैनेजर जाना चाहते हैं, तो आपको पहले से मैनेजर के फंक्शन पता होने चाहिए ताकि आप आगे जाके उस फील्ड को सही से कोप अप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आगे लेके जाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट होता क्या है। नाम तो काफ़ी आपने सुना होगा, लेकिन हम देखेंगे ये होता क्या है। इसके बाद हम मैनेजर को जानेंगे कि मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट में मैनेजर का रोल क्या होता है। फिर उसके हम फंक्शंस देखेंगे कि मैनेजर के कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट को देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ सिंपल वर्ड्स में मैंने यूँ लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका कि जो किसी आदमी के साथ, शख्सियात के साथ, लोगों के साथ या चीज़ों के साथ डील करने का या उनको कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ की एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। लेट्स सपोज कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं तो आगे आपको रश नज़र आ रहा है, तो रश देखते हुए आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे, आप उसको मैनेज करेंगे, आप अपने गियर को मैनेज करेंगे, आप रेस, क्लच और ब्रेक को मैनेज करेंगे कि इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। इसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। आपने देखना है कि टायर कितने घूमने घूमने चाहिए, कितने इनका मोड़ होना चाहिए, मोड़ कितना इनको मुड़ना चाहिए। इसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं टायरों को, आप गियर को मैनेज कर रहे हैं, तो इसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल एंड मोटिवेशन। यस फ्रेंड्स, ये जो मैनेजमेंट होता है ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होता है। इसमें जो होता है ये प्लान्स बनाए जाते हैं, मंसूबे बनाए जाते हैं, इसमें फैसले किए जाते हैं और उन फैसलों को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एक टास्क होता है, टास्क दिया जाता है, उस टास्क को लीड करना होता है, एक लीडर होता है। फिर इसमें एक कंट्रोलर होता है, उसको कंट्रोल करता है और अपने जो उसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मोटिवेशन देता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैनेजर क्या होता है। तो अ मैनेजर इज़ अ पर्सन हु मैनेज द थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में चीज़ों को मैनेज करता है। ही मेक्स प्लान डिसीजंस, मोटिवेट्स हिज टीम, कंट्रोल देम एंड लीड्स देम। जो मैनेजर करता है उसको रोल क्या होता है कि वो एक कंपनी में रह के, एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के उस कंपनी के बारे में कोई प्लान करता है या उस कंपनी के लिए कोई फैसले करता है जो कि फ्यूचर में कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करता है, जो भी उसके वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेशन देता है और उनको कंट्रोल करता है। और फिर क्या करता है कि उनको लीड करता है, उनका लीडर होता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम देख लेते हैं मिसाल के, एक जो मैनेजर है उसने एक प्लान किया है एक बिल्डिंग बनाने का, तो वो चीज़ों को मैनेज कैसे करेगा? वो ऐसे मैनेज करेगा कि वो सबसे पहले देखेगा कि बिल्डिंग की जगह कौन सी होनी चाहिए। जगह का जब उसे
फैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद देखेगा कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरत हैं, इसको करना कैसे है, ये वो देखेगा। और देखेगा कि इसमें उसको कितने वर्कर्स चाहिए, उन वर्कर्स को फिर वो वहाँ काम पे लगा देगा। फिर क्या करेगा कि वो देखेगा कि वर्कर्स उसके आया सही काम कर रहे हैं या नहीं, उनको कंट्रोल करेगा। फिर उनको वो मोटिवेट किया करेगा ताकि वो अच्छा काम परफॉर्म कर सके। अ मैनेजर इज़ अ person who is responsible for controlling or administrating an organization or a group of people. Yes, एक कंपनी में जो मैनेजर होता है वो तमाम जो कंट्रोलिंग के एक्शंस हो रहे होते हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक उसका वर्कर कोई गलत काम करेगा, किसी गलत रास्ते पे जाएगा, तो वो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो मैनेजर होगा। समझ आई है आपको? उम्मीद है। तो आगे चलते हैं हम। बेसिक फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि जो एक मैनेजर होता है उसके बेसिक बुनियादी उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो करता क्या है मैनेजमेंट में, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड जेरी देयर आर 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजर और मैनेजमेंट। जॉर्ज और जेरी के मुताबिक जो मैनेजमेंट होती है या जो मैनेजर होता है इसके 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा मैनेजर का या मैनेजमेंट के जो फंक्शन होता है वो होता है लीडिंग, और चौथा फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। अब इनको हम डिटेल से देखते हैं। तो आइए चलते हैं प्लानिंग पे। तो दोस्तों प्लानिंग क्या होता है? Planning deals with chalking out the future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action in order to achieve predetermined goals. इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग वो होता है इसमें आप मुस्तकबिल का या फ्यूचर का लाए अमल तय करते हैं और आप एडवांस में फैसला करते हैं कि आपका जो मुस्तकबिल का लाए अमल है उस तक आपने पहुंचना कैसे है। इसमें जो प्लानिंग में होता है इसमें एक प्लान करके एक टास्क रखा जाता है, एक टारगेट रखा जाता है और आपने उस टारगेट को अचीव करना होता है। सबसे पहले प्लानिंग में क्या आता है कि आपने एक टास्क रखना है, आपने कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। यस, प्लानिंग में क्या होता है कि आप एडवांस में फैसला करते हैं, आप एडवांस में सोचते हैं, पहले से ही आप सोच लेते हैं कि आपने करना क्या है, करना कब है और करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आप सबसे पहले प्लानिंग में क्या करेंगे कि व्हाट टू डू। इसमें आपका आंसर क्या होगा? व्हाट टू डू में आपने करना क्या है, इसका आंसर होगा कि आपने यूनिवर्सिटी बनानी है। एंड व्हेन टू डू, करना कब है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये हमने करना है 20 दिन के बाद करना है, 25 दिन के बाद करना है, 30 दिन के बाद करना है। एंड हाउ टू डू, और इसको करना कैसे है। तो इसमें आप ये प्लानिंग करेंगे कि करना कैसे है। आपको मटेरियल लाना है बिल्डिंग के लिए, एम्प्लॉयज़ को हमने रखना है, वर्कर्स रखने हैं और एक टीम बनानी है। टीम वर्क के थ्रू इस बिल्डिंग को बनाना है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को बनाना है। फिर हमने टीचर्स लाने हैं यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर्स लाने हैं और स्टूडेंट के दाखिले के लिए हमने पोस्टर बनवाने हैं। ये आपकी प्लानिंग में आता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ये दोस्तों एक किस्म का पुल होता है। किसके दरमियान पुल होता है कि आप आज कहाँ पे हैं और आप कल कहाँ पे होना चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे होना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान ये एक पुल का काम करता है, पुल का रोल अदा करता है आपका कि आप आज कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल आज आप बिल्कुल लो लेवल पे हैं तो आप कल कहाँ पे होना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी, कि हम कल कहाँ पे होना चाहते हैं। आज हम लोअर लेवल पे हैं तो कल हम हायर लेवल पे होना चाहते हैं। ये आपकी प्लानिंग में आता है। प्लान करते हैं कि कल हम आज से अच्छा होना चाहते हैं।
तो दोस्तों आगे चलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे। व्हेन योर प्लान इज डन देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट प्लान इन बेटर वे। यस, जब आप प्लानिंग कर चुके होते हैं, कोई भी आप टास्क डन कर चुके होते हैं कि हमने इस टास्क को अचीव करना है, आप एक काम जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, तो इसके बाद फिर जो दूसरा फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है कि उस टास्क को आपने ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। It is the process of bringing together physical, financial, and human resources and develop a productive relationship between them in order to achieve the goal. ये जो होता है इसमें क्या प्रोसेस होता है कि जो आपके फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, माशी, समाजी और जो ह्यूमन इंसानी जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको आपने इकट्ठा करना होता है। किस लिए इकट्ठा करना होता है? ताकि आप एक जो सिलेक्टेड आपका टास्क है, जो आपने प्लान किया है टास्क, उसको अचीव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी का तो आपने प्लान कर लिया है कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनाना है, लेकिन अब उसमें ऑर्गेनाइजिंग का रोल आता है। इसमें आपने क्या करना है कि फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इनको इकट्ठा करना है। जब आपके पास ज़ाहिर है ह्यूमन होंगे तो यूनिवर्सिटी बनेगी, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, आपके पास पैसे होंगे तो वो यूनिवर्सिटी बनेगी, आपके लिए फ़िज़िकल रिसोर्सेज होंगे तो वो यूनिवर्सिटी बनेगी। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आपकी वो यूनिवर्सिटी फिर नहीं बन सकती। आपके पास पैसे नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए रेत चाहिए होगा, उसके लिए क्रश चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा, सरिया चाहिए होगा, ईंटें चाहिए होंगी। तो इस ये अगर नहीं होंगी, ये मटेरियल नहीं होगा तो आपकी यूनिवर्सिटी फिर नहीं बन सकेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ईंटें हैं, सरिया है, क्रश है, सीमेंट है, लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर उन ईंटों को लगाएगा कौन? वो जो सरिया है उस सरिये को यूज़ कौन करेगा? सीमेंट को कौन यूज़ करेगा? सीमेंट लगेगा किधर और उस सीमेंट को कौन लगाएगा? ह्यूमन ही नहीं है आपके पास, तो वो फिर रिसोर्सेज यूज़ कैसे होंगे? इसलिए इन ये तीन चीज़ों को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठे करना होता है इनको, ताकि एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बन सके, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होता है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अब वही एग्जांपल उठाते हैं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का प्लान तो आपने बना लिया, अब आपके पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो इनमें से एक्टिविटीज़ में आएगा, सबसे पहले आपने बिल्डिंग के लिए एक बेस बनानी है, बुनियाद बनानी है। फिर आपने पिलर खड़े करने हैं। पिलर खड़े करने के बाद आपने दीवारें बनानी है। दीवारें बनाने के बाद आपने इसको छत देना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। फिर वो जो एक्टिविटीज़ होंगी सारी, सबसे पहले बेस बनाना, दीवारें बनाना, छत बनाना, ईटीसी, इनको फिर आपने क्लासीफाई करना है। इनके लिए, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए आपने लोगों का ग्रुप बनाना है कि लोग जो होंगे उनका ग्रुप बनाना है, ताकि वो लोग इस काम को सरअंजाम दे सकें, टास्क अचीव कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में ये होता है कि आपके जो वर्कर्स होते हैं उनको ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 25 वर्कर्स होंगे, तो उनमें से आपने 10 को बोला है कि आपने जनाब इसकी बेस बनानी है। फिर दूसरा जो 5 का ग्रुप होगा उन लोगों को आपने बोला है कि आपने इसके पिलर खड़े करने हैं। फिर जो 5 अगला ग्रुप होगा उनको आपने बोलना है कि आपने इसकी दीवारें बनानी हैं। अगला जो 5 का ग्रुप होगा उसमें आपने ड्यूटी उन 5 ग्रुप के लोगों को असाइन करनी है कि आपने इसको छत देना है। फिर चौथा आता है इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में कि इस चौथे हिस्से में कि आप डेलीगेशन, एक अथॉरिटी का एक वफद कायम करते हैं। अथॉरिटी किस लिए? कि ताकि अथॉरिटी जो होगी उसकी मौजूदगी में जो वर्कर्स होंगे वो काम कर सकें।
नहीं तो अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो काम नहीं करेंगे बल्कि फारग बैठे रहेंगे। इसलिए अथॉरिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अथॉरिटी के होते हुए वो प्रॉपर काम करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है लीडिंग। टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल अ लीडर इज़ टू बी सेट। आपने प्लानिंग में क्या किया था कि एक गोल को सिलेक्ट किया था कि आपने करना क्या है। अब ये इसका आंसर आपके पास आ गया कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है। अब इसमें लीडिंग में क्या आएगा कि टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल अ लीडर इज़ टू बी सेट। अब जो यूनिवर्सिटी बनानी है उसके लिए आपने लीडर सेट करना है। यूनिवर्सिटी का फैसला तो आपने कर चुका है, आप कर चुके हैं उसका फैसला, ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं कि ये काम हमने करने हैं। अब क्या करना है कि एक आपने लीडर बनाना है। लीडिंग मीन्स मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडिंग का मतलब क्या है कि मोटिवेट करना, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को मोटिवेट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो आप लीडर सेलेक्ट करेंगे उसका फंक्शन क्या होगा कि वो जो उसके वर्कर्स होंगे, जो दीवारें बनाने वाले होंगे, जो छत देने वाले होंगे, जो बेस बनाने वाले होंगे, जो पिलर खड़े करने वाले होंगे, उनको वो मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा। अ लीडर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ अदर एंड लीड्स हिज सबऑर्डिनेट्स। यस, एक लीडर जो होता है वो जो दूसरों के काम होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, एक बंदे के काम को दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और अपने जो उसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके निचले दर्जे के जो वर्कर्स होते हैं, उनको वो लीड करता है, इसलिए इसको लीडर कहा जाता है। लीडर ट्रेन्स हिज एम्प्लॉयज एंड मेक देम वेल डिसिप्लिन्ड इन वर्क। यस, एक लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर को एक वेल डिसिप्लिन बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको डिसिप्लिन तक ले जाता है कि आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपने अगर बिल्डिंग बनानी है तो आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, एक डिसिप्लिन के तहत करना है, ना कि एक गलत वे में करना है, डिसिप्लिन को अनफॉलो करना है, बल्कि डिसिप्लिन को फॉलो करके चीज़ें करनी है। फिर चौथा फंक्शन हमारे पास द फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ अ लीडरशिप हेल्प टू गेट थिंग्स डन एट टाइम एंड इन अ बेटर वे। ये उसी में आता है, लीडिंग में आता है ये, कि जो एक अथॉरिटी होगी, लीडरशिप की अथॉरिटी होगी, वो चीज़ों को एक बेटर वे में अचीव करने में हेल्प करेगी। जाहिर है, एक जब लीडर होगा, 25 बंदे हैं, 25 बंदों का जो लीडर होगा वो जब इंस्पायर करेगा लोगों को, मोटिवेट करेगा उन 25 लोगों को, तो वो 25 लोग क्या करेंगे, फिर अच्छे से काम करेंगे, ताकि एक जो प्री सेट गोल है, एक पहले से गोल जो बनाया हुआ है उसको अच्छे वे में अचीव किया जा सके। एक बिल्डिंग बनानी है यूनिवर्सिटी की, तो ताकि उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को अच्छे से बनाया जा सके, इसलिए ये लीडरशिप का रोल प्ले करेगा एक बंदा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है कंट्रोलिंग। इट इज़ अ फंक्शन विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू करेक्ट देम इफ फाउंड। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या होता है, विच हेल्प टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू करेक्ट देम इफ फाउंड। ये क्या करता है, जब बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपकी तैयार होगी तो वो फिर देखेगा कि इस बिल्डिंग में कोई नुक्स तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ये जो एक कंट्रोलर होगा वो इन चीज़ों को देखेगा कि, और फिर अगर इनमें से इसको कोई नुक्स मिलता है, बिल्डिंग में कोई नुक्स मिलता है, तो फिर वो उस नुक्स को दुरुस्त करने में मदद देगा। एक कोई अगर उसे गलती नज़र आती है तो वो अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि इस गलती को दूर किया जाए। इट इज़ डन टू चेक वेदर अ स्पेसिफिक गोल इज अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड इन डिजायर्ड मैनर और नॉट। ये किस लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग का फंक्शन किस लिए होता है मैनेजमेंट में, इसलिए होता है कि ताकि चेक किया जा सके कि जो आपने प्लान के दौरान एक स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट किया था, कि आपका इस गोल क्या था कि आपने यूनिवर्सिटी बनानी है। तो अब इस जो कंट्रोलिंग होगा इसमें यह होगा कि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी जो हमने गोल रखा था यूनिवर्सिटी बनाने का, और इसमें हमने सेट किया था कि यूनिवर्सिटी बनानी कैसे है, इसका रुख कैसे होना चाहिए। तो आप इसमें चेक करेंगे कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी बनी है वो उस गोल के तहत बनी है, जो आप चाहते थे उसी के तहत बनी है, या इसमें कोई चेंजिंग आई है, इसमें कोई गलती है। इट कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ डिजायर्ड।
यस, ये जो होती है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप जो चाहते थे उस परफॉर्मेंस से कंपेयर करती है कि जो आपने गोल सेट किया था उसको और जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, जो बिल्डिंग बनी है एक्चुअल, जो उसकी शेप है, उसका जो भी एक्चुअल वो एक्चुअली जो है वो क्या उससे मिलती है, जो आपने डिज़ायर जिसकी आप ख्वाहिश रखते थे उससे मिलती है या नहीं, ये कंट्रोलिंग में होगा। तो ये थी हमारी आज की स्लाइड्स और आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में काइंडली बता दीजिएगा ताकि आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।